संशय मन सोनहा काल अहेरी नीत, एके डांग बसेरवा कुशल पूछो का मीत। ससा, कुत्ता और शिकारी एक ही जगह पर हो तो ससा का कुशल कहाँ। शरीर संशय का घर है, मन कुत्ता है और अज्ञान शिकारी है। ये एक ही जगह पर नित्य रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मित्र, कुशल क्या पूछते हो। तन संशय का कोट उक्ति के अनुसार यह शरीर अनेक संदेहों, संशयों और भ्रांतियों का किला है। शरीर का गुजर कैसे होगा, बुढ़ापा एवं व्याधि में सेवा कौन करेगा, नौकरी छूट न जाए, खेती डूब न जाए, व्यापार रुक न जाए, स्वजन तथा मित्र विमुख न हो जाए, शरीर रोगी न हो जाए, चोर डाकू तथा शत्रु हमारा सब कुछ छीन न ले, हमारी जान की जोखिम न हो जाए, हमारा समाज में अपमान न हो जाए, कहीं चले तो एक्सीडेंट न हो जाए, कहाँ तक गिनाया जाए। अनेक संशयों से मनुष्य निरंतर पीड़ित रहता है। 3 प्रकार के संशय हैं। कौन कौन से संशय? आधि दैविक संशय, आधि भौतिक संशय और आध्यात्मिक संशय। तो लोगों के अंदर ये तीनों संशय भरा हुआ है। इसी भ्रांति में, इसी संशय में मनुष्य का जीवन जो है बीत जाता है, लेकिन वो संशय से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते। शरीर का गुजर कैसे होगा? परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो शरीर का गुजर कैसे नहीं होगा, शरीर निर्वाह होगा। लेकिन लोग बिना वजह चिंता में डूबे रहते हैं। बुढ़ापा में, व्याधि में सेवा कौन करेगा? तो बुढ़ापा में सेवा घर के लोग करेंगे, समाज के लोग करेंगे। लेकिन लोग जो है अपने अंदर बिना वजह चिंता पाले रहते हैं। शरीर में रोग आएगा तो कोई ना कोई सेवा करेंगे। जीवन गुजर कैसे होगा? और लोगों को अपने जीवन की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? नाती पोते की, कि मेरे बेटे, मेरे नाती पोते, उनका गुजर कैसे होगा। अपने गुजर की चिंता नहीं है। इसी कारण मनुष्य जो है आसक्ति में, बंधन में पड़ा हुआ है। अपनी चिंता नहीं है, केवल और आने वाली पीढ़ी की चिंता है। तो इस तरह मनुष्य जो है अपने अंदर बिना वजह चिंता पाले रहते हैं कि समाज में हमारा अपमान न हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमारा धन कोई चुरा न ले। तो यदि तुम गलत काम नहीं करोगे, किसी का अनादर नहीं करोगे, तुम्हारा भी अपमान नहीं होगा। बढ़िया जीवन जियो, प्रेम से जीवन जियो, सबको सम्मान दो, तो तुम्हारा कभी अपमान होने वाला नहीं है। लेकिन बिना वजह लोग जो है अपने अंदर संशय पाले रहते हैं। अनेक आध्यात्मिक संशय भी लगे रहते हैं। मैं शरीर हूँ या मन हूँ या प्राण हूँ या इनसे अलग अविनाशी हूँ, मरने के बाद मैं रहता हूँ या नहीं, मोक्ष कोई दशा है या नहीं, आदि संशय मनुष्य को बने रहते हैं। धनिता, कौन हो तुम? कौन हो तुम? शीतल, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। ये नाम किसका है? शरीर का। शरीर का नाम है, जीव का कोई नाम नहीं है। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई अलग से नाम नहीं है। जितने भी नाम हैं ये शरीर के हैं, जितने भी रूप रंग हैं ये शरीर के हैं। ज्ञान का, जीव का, आत्मा का न कोई नाम है, न कोई रंग है, न कोई रूप है। वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमय है। तो इस प्रकार लोगों के अंदर संशय है कि मैं शरीर हूँ, कि प्राण हूँ, कि मन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मरने के बाद मोक्ष होगा कि नहीं होगा। ये संशय मनुष्य के अंदर बने रहते हैं। जब तक जड़ चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा और अपने बंधन और मोक्ष का ज्ञान जिसे नहीं होगा, उसी तरह संशय में पड़े रहेंगे। तो सद्गुरु कहते हैं मन सोनहा, मन जो है तीव्र हिंसक पशु है। मन क्या है? तीव्र हिंसक पशु। यद्यपि मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, मन केवल मेरे बनाए संस्कारों का स्वरूप है, परंतु विषयों के आसक्तिवश वह बलवान बन बैठा है। मन क्षण क्षण मलिन विषयों पर झपट्टा मारता है। यह मन ऐसा बलवान है कि मलिन विषयों पर झपट्टा मारता है। मारता है कि नहीं मारता है शीतल? कैसे कैसे मारता है? अभी मन हो रहा होगा कि मैं घर जाकर ये खाऊंगी, वो खाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी, हो रहा है ना मन? यही तो मन झपट्टा मार रहे हैं।
मन का झपट्टा मारना है कि मन स्थिर नहीं है, मन एकाग्र नहीं है। खाने पीने में, मिलने जुलने में, आने जाने में मन दौड़ रहा है कि ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, लेकिन मन कभी शांत होने वाला नहीं है। कुत्ते के सूखी हड्डी चूसने के समान मन नीरस विषयों में डूबा रहता है। और यह मन जो है कालहेरी है। काल है कल्पनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, मान, अपमान आदि की कल्पनाएं मन को निरंतर पीड़ित करती रहती है। मन में अनेक कल्पनाएं उड़ती रहती है। कभी काम की भावना आए तो मन कामी बन जाता है, क्रोध की भाव आए तो मन क्रोधी बन जाता है, लोभ का भाव आए तो मन लोभी बन जाता है, और मोह आए तो मन मोही बन जाता है, राग का भाव आए तो मन रागी बन जाता है। तो इस तरह ये मन जो है इन्हीं मनोविकारों में निरंतर पीड़ित रहता है। मूल रूप में अज्ञान ही काल है, इसी से तो कल्पनाएं उड़ती है। अज्ञान ही पीड़ा है और दुख है। सद्गुरु कहते हैं कि ये सब सदैव जीव के साथ बने रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे मित्र, तो तुम्हारा कुशल क्या है, तुम कुशल क्या पूछते हो? जब तुम्हारे मन में अनेक कल्पनाएं हैं, मन में अनेक प्रकार के विकार हैं, मन में अनेक प्रकार की अज्ञानता है, तो तुम्हारा कुशल कहाँ है? जीव का कुशल कब है? जब सारे संशयों का नाश हो जाए। जब मन में कोई संशय न हो तब जीव का कुशल है। जो कुछ मिलेगा वह छूटेगा और क्षण क्षण छूट रहा है। सबसे निकट माना गया अपना शरीर भी क्षण क्षण बदल रहा है और एक दिन यह पल मात्र में सदैव के लिए लीन हो जाएगा। यहाँ सद्गुरु साधकों को सावधान करते हैं कि जब सब कुछ क्षण क्षण छूट रहा है तो किसके लिए राग और किसके लिए द्वेष, किसके लिए मन में राग हो और किसके लिए मन में द्वेष हो। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ छूट रहा है। किसी भी चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं है, शरीर पर भी अपना अधिकार नहीं है। शरीर भी क्षण क्षण बदल रहा है और एक दिन यह शरीर जो है सदैव के लिए लीन हो जाएगा। किस में लीन हो जाएगा? मृत्यु में। मृत्यु में लीन हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का अपने मन में संशय नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का संशय होना चाहिए? कि मैं अपने दुखों से कैसे छूटूं, मैं अपने दुखों से कैसे छूटूं, कैसे मुझे मुक्ति मिले। इस बात का मनुष्य को ज्ञान नहीं है, इसी कारण संशयों में पड़ा हुआ है। और ये संशय क्यों होता है? देहाभिमान के कारण, आसक्ति के कारण, तृष्णा के कारण। इसी तृष्णा आसक्ति में पड़कर मनुष्य जो है रात दिन पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। और ये दुख खुद का बनाया हुआ है। ये दुख जो है खुद का बनाया हुआ है। क्यों बनता है दुख? अज्ञान के कारण। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। हम प्राणी और पदार्थ के मोह और ममता में डूबे हुए हैं। इसी कारण जीव जो है इस संसार में आकर के दुखी और पीड़ित है। जब तक जीवन है इसका गुजर होगा। यदि निर्वाह का एक आधार छूट जाए तो दूसरा आधार बन जाएगा। मैं शरीर, प्राण, मन आदि समस्त जड़ दृश्यों से पृथक शुद्ध अविनाशी चेतन हूँ। स्वस्वरूप ही मेरा निधान है जो स्वभावतः पूर्ण काम है। सारी विषय इच्छाओं को छोड़ देने के बाद मैं स्वरूपस्थ आनंदमय हूँ। तो सद्गुरु कहते हैं अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। इस स्थिति को प्राप्त करके मन निर्मल और एकाग्र हो जाता है और मन की सारी कल्पनाएं शांत हो जाती है। अब की पुरिया क्या है? वासना। हमारे अंदर जो वासनाएं हैं यदि उसका निर्वार हो जाए, उसका त्याग हो जाए तो जीव जो है अपने उस परमानंद को प्राप्त कर सकता है। सो जन सदा आनंदा। जीवन में जो दुख है, अशांति है, उसका कारण क्या है? वासना और तृष्णा, आसक्ति। इसी कारण जीव जो है अपने उस बंधन को छुड़ा नहीं पाता और जिसका बंधन छूट गया उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। वो परमानंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति पाकर ही जीव का कुशल है। जो सारी कल्पनाओं को, सारी वासनाओं को, सारी आसक्तियों को जो मिटा देता है उसी के जीवन में कुशल है। यदि यह स्थिति नहीं पाई तो जीव का कुशल कहाँ है? अगली साखी है। साहू चोर चिन्हे नहीं, अंधा मति का हीन, पारख बिना विनाश है,
कर विचार हो भीन। विवेकहीन अंधा मनुष्य यह नहीं पहचानता कि सच्चा सद्गुरु कौन है तथा भटकाने वाला धूर्त गुरुआ कौन है। सार असार न परखने से ही मनुष्य पतन पथ में जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासु, विचार करके असत्य मार्ग और सारे विजाति तत्वों से अलग हो जाओ, कर विचार हो भीन। हे जिज्ञासु, विचार पूर्वक असत्य मार्ग को छोड़कर जो विजाति तत्व है उससे अलग हो जाओ। जैसे श्रेष्ठी शब्द का अपभ्रंश होकर सेठ बना है, वैसे साधु से साहू शब्द बना हुआ लगता है। साहू का अर्थ यह जो सत्य का व्यवहार रखता हो। सज्जन और ईमानदार को भी साहू कहते हैं। जो कहीं दूर दराज से माल लाकर पब्लिक में बेचता था और पब्लिक से माल खरीदकर दूर दराज देश में ले जाकर बेचता था, उस व्यापारी को सच्चा ईमानदार और सज्जन मानकर उसके नाम साहू तथा महाजन रखे गए थे। खेद है कि अपनी चोर बाजारी, जमाखोरी, मिलावटबाजी, चोरी और बेईमानी के कारण वही वर्ग आज सबसे अधिक धोखेबाज, बेईमान और चोर माना जाता है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं यही सबसे ज़्यादा बेईमान हैं, बेईमानी का काम करते हैं। कहते हैं कि हमारा माल एक नंबर का है, लेकिन उसका माल नकली होता है। ये हर जगह चलता है। जितने भी दुकानदार लोग हैं सब यही काम करते हैं, चाहे वह कपड़ा दुकान हो, अनाज का दुकान हो, मशीनरी सामान हो, कोई भी सामान हो, सब यही बेईमानी का काम करते हैं। और यही कारण है कि वे अपने नाम को बदनाम कर रखे हैं। काम कर रहे हैं दुकानदारी का, व्यापारी का, लेकिन अपने नाम को बदनाम कर रहे हैं। यह भी सच है कि आज भी कितने व्यापारी अपेक्षाया ईमानदार हैं, परंतु धोखेबाज व्यापारियों के गलत आदर्श के कारण उन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। जितने लोग ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, लेकिन गलत लोगों के कारण उन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तो इस प्रकार गलत लोगों के गलत आदर्श के कारण सही लोग भी संशय की दृष्टि से देखे जाते हैं। यदि कोई सज्जन व्यक्ति शराब की दुकान पर खड़ा हो तो उसके ऊपर गलत दृष्टि लगाएंगे, उसके प्रति संदेह करेंगे कि ये व्यक्ति शराब पीता होगा। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी आज समाज में बेईमानों की लाइन में खड़े हैं, उन्हें भी बेईमान कहा जाता है। तो इस प्रकार जितने भी लोग हैं जो अपना मानवता, अपनी मनुष्यता को खो दिए हैं, किस कारण? गलत व्यवहार के कारण, गलत लेन देन के कारण। गुरु दर्जा तो सर्वोच्च है। गुरु वह है जिसका ज्ञान सच्चा हो और आचरण सच्चा हो, परंतु खेद है गुरु नाम से धंधेबाज ही नहीं धोखेबाज भी अधिक हो गए हैं। गुरु के नाम पर धंधेबाज ही नहीं धोखेबाज भी अधिक हो गए हैं। वे अपने छूमंतर से शिष्यों के सारे पाप काटते रहते हैं। चमत्कार और रिद्धि सिद्धि का झांसा देकर समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। वे अपने आप को तथाकथित ईश्वर के अवतार घोषित करते हैं, प्रसिद्ध संतों के अवतार बनते हैं और वे नानन फानन में शिष्यों को ईश्वर दर्शन कराते हैं, उन्हें मोक्ष देते हैं। तो ये जितने भी ये गुरुआ लोग हैं ये केवल धोखेबाज एवं धंधेबाज ही नहीं, ये केवल समाज को गलत दिशा दे रहे हैं। वे हृदय से सच्चे एवं ईमानदार नहीं होते, उनके आचरण भी अच्छे नहीं होते और उनकी जो दार्शनिक भ्रांतियां हैं वे लोगों को भटका देती है। उन्हें ठीक से जड़ चेतन का बोध नहीं है, विवेक नहीं है और ऐसे लोग भी लोगों को गलत झांसा देकर के बेवकूफ़ बनाते हैं। और होता भी है, कहीं कहीं ऐसे लोग आ जाते हैं और लोगों को यह बता देते हैं कि अमुक जगह अमुक बाबा पानी दे रहे हैं, तो वहाँ ड्रम पानी बिक जाता है। और पानी कहाँ का होता है? कुएं का और हैंडपम्प का। वो पानी भी बिक जाता है। लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास है कि लोग विवेक और विचार नहीं कर पाते कि वो बाबा कहीं से पानी पैदा नहीं किए हैं। कहाँ का पानी बेच रहे हैं? कुएं का और हैंडपम्प का। तो लोग जो है विवेक और विचार नहीं करते, केवल चमत्कार के पीछे दौड़ते हैं। और आज तक ऐसा कोई गुरु नहीं जो ईश्वर का दर्शन करा सके। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी
ईश्वर का दर्शन कराते हैं। कौन सी ईश्वर का? अपने आत्मा रूपी ईश्वर का। लेकिन ये बाहरी जो गुरुआ लोग हैं कहते हैं कि आकाश में ईश्वर है, उसका तुम्हें दर्शन हो जाएगा, अमुक मंत्र जाप करो, अमुक यज्ञ हवन करो, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो लोग जो है बेवकूफ़ बनते हैं और लोग जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ऐसे धोखेबाज और धंधेबाज गुरुओं से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। उन्हें जड़ चेतन का ठीक से भिन्न विवेक नहीं रहता। वे शिष्यों को किसी कल्पित अवधारणा में लगाकर उन्हें स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति से दूर रखते हैं। अतः वे हृदय से ईमानदार होने पर भी पूरे गुरु नहीं हैं। उनके द्वारा शिष्यों के भ्रम कट नहीं सकते। कबीर साहब कहते हैं कि विवेकहीन व्यक्ति सच्चे सद्गुरु एवं धंधेबाज, धोखेबाज और ज्ञानहीन गुरुओं की परख नहीं कर पाता। जिसके अंदर विवेक नहीं है वो ऐसे गुरुओं के झांसे में आ जाते हैं। ज़्यादा शिक्षित अशिक्षित तो धंधेबाज और धोखेबाज गुरुओं के चक्कर में फंस जाते हैं। उसके बाद के लोगों में अधिक लोग विवेक रहित गुरुओं के पास आकर अटक जाते हैं। कोई विरले ही सच्चे गुरु की परख कर उनकी शरण में पहुँचते हैं। सद्गुरु कहते हैं पारख बिना विनाश है। तुम्हें सांस झूठ की परख न होने से तुम्हारा पतन है। एक चींटी भी धूल में यदि शक्कर या अनाज का कण पड़ा हो तो उस शक्कर और अनाज के कण को चींटी उठा लेती है, उसके अंदर परख सकती है। लेकिन मनुष्य जो है सर्वांग विवेक संपन्न होकर के भी अपनी परख, अपनी बुद्धि को गलत दिशा में लगा देते हैं। विवेक नहीं कर पाते कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो ऐसे विवेक रहित जो लोग हैं ऐसे गुरुओं के चक्कर में आकर के फंस जाते हैं और केवल धोखा खाते हैं। गुरु शब्द के मोह में पड़ना महामाया जाल है। जो ईमानदार नहीं, जो तर्कयुक्त बात नहीं करता, जिसके जीवन में विसंगतियां हैं, जो समाज को बेवकूफ़ बनाने पर तुला है, ऐसे गुरु नामधारियों का दूर से ही नमस्कार कर लेना चाहिए। लेकिन लोग जो है ऐसे गुरु नामधारियों को दूर से नमस्कार नहीं करते, बल्कि उनका दंडवत प्रणाम करते हैं। उसके पास जा कर के उसे शिक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं। और ऐसे गुरु लोग किसी का कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे गुरुओं को केवल क्या चाहिए? धन और पैसा चाहिए, केवल कपड़ा चाहिए, अनाज चाहिए। उसके बाद शिष्य तरे या डूबे उसे कोई मतलब नहीं है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं, कैसे नामधारी जो गुरु हैं उनसे दूर से नमस्कार कर लो, इनसे दूर से ही अपना जो है रास्ता अलग कर लो। ऐसे गुरुओं के चक्कर में जो पड़ेगा उसका रास्ता कभी सही नहीं होगा। सद्गुरु साखी ग्रंथ में भी कही हैं कि झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजे बार, साचे गुरु के पक्ष में दीजे मन ठहराए, कर विचार हो भिन्न। विचार करके सारी भ्रांतियों से अलग हो जाओ, अथवा जड़ चेतन का भिन्न विवेक कर अपने चेतन स्वरूप को जड़ से अलग कर लो। जड़ चेतन को एक मान लेना ज्ञान नहीं है, किंतु जड़ और चेतन को अलग समझना यही वास्तविक ज्ञान है। सबको परख कर उन्हें छोड़ देना और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही पारख विवेक है। अपने स्वरूप से अलग कुछ अवश्य है जिसका विचार करके उससे अलग होने की बात सद्गुरु बताते हैं, और वह क्या है? अपनी आत्मा से अलग क्या है? जड़ दृश्य। और जड़ दृश्य से अलग होने के लिए सद्गुरु हमें रास्ता बताते हैं कि जड़ दृश्यों में मत उलझो। ये जड़ दृश्य क्या है? छूटने वाला है, सब माया है। इसी माया में पड़कर जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है। जड़ से अलग होकर के ही अपने स्वरूप में स्थिति हो सकती है। जब तक जड़ दृश्यों में उलझे रहोगे तब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए वास्तविकता है कि जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। कितने तत्व हैं शीतल? कितने तत्व हैं? 2 तत्व, जड़ और चेतन। वो 5 तत्व अलग हैं, वो तो बाहर तत्व है, लेकिन जो वास्तविक तत्व है वो 2 हैं, जड़ और चेतन। जड़ क्या है? ये शरीर, और चेतन अपनी आत्मा। इन दोनों का ज्ञान हुए बिना
संसार में किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। यही तो विवेक करने की जगह है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ और जितने भी ये दृश्यमान जगत है ये सब जड़ है और इसमें मोह करना, इसमें मन फंसाना, केवल अपने आप को बंधन में डालना है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को सावधान करते हैं कि जिस गुरु के पास जाने से यथार्थ बोध न हो, ऐसे गुरुओं से सावधान रहो। ऐसे गुरुओं को दूर से नमस्कार करो, उनसे अपना रास्ता ही अलग कर लो। ऐसे रिद्धि सिद्धि और ऐसे ईश्वर घोषित करने वाले ऐसे बाबाओं से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कोई पर्चा खोल रहे हैं, कोई हाथ की रेखा देख रहे हैं, कोई मस्तिष्क की रेखा देख रहे हैं, तो कोई किसी का भविष्य नहीं जान सकता। ये केवल धोखे में डालने के लिए इन लोगों की जालसाजी है कि ऐसा बता करके हम अपना प्रसिद्धि बनाएंगे, हम सिद्ध बाबा बन जाएंगे और लोग हमारा पूजा पाठ करेंगे, हमारी मान्यता होगी। तो इस तरह किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। तो जब तक जड़ चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा और सच्चे गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक ये भ्रम मिटने वाला नहीं है। सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है और इस भ्रम में पड़ करके लोग जो है अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं, धोखे खा रहे हैं। तो जब तक यथार्थ बोध नहीं होगा, सच्चा ज्ञान नहीं होगा और सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक लोगों को सही मार्ग नहीं मिलेगा। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ लोगों को सावधान करते हैं कि धोखेबाज लोगों से सावधान रहो, उनसे अपना रास्ता अलग कर लो। और जब तक इन लोगों के चक्कर में लोग पड़े रहेंगे, जल चढ़ाते रहेंगे और कहेंगे कि हमारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन जल चढ़ाने से, पूजा पाठ करने से किसी के समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। बिना कर्म किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप स्कूल न जाओ और शंकर जी में जल चढ़ाओ तो पास हो जाओगे? नहीं होगा। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम किए न धन मिलेगा, न विद्या मिलेगी, न भौतिक विकास होगा। इस प्रकार लोग जो है केवल अंधविश्वास में और चमत्कार में पड़े हुए हैं। तो चमत्कार के पीछे लोग जब तक दौड़ते रहेंगे, उनकी भ्रांतियाँ मिटने वाला नहीं है। सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। जो सच्चे सद्गुरु के शरण में नहीं गए हैं, जिसे पारक बोध नहीं है, भ्रांति में पड़े हुए हैं। इन भ्रांतियों से बचने के लिए पारखी संतों की संगत चाहिए। बिना सच्चे सद्गुरु के शरण में जाए ये भ्रांतियाँ, ये भ्रम मिटने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।